क्या आपकी स्किन पर बार बार खुजली होती है? अचानक लाल चकत्ते बनने लगते हैं, कभी पानी निकलता है, कभी स्किन जो है वो सूखकर फट जाती है और इलाज करवाने के बाद भी कुछ समय में समस्या जो है वो फिर से वापस आने लगती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम स्किन की एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जिससे लाखों लोग परेशान हैं और इंटरनेट पर उसके बारे में सबसे ज्यादा गलत जानकारी फैली हुई है। बहुत से लोगों को लगता है कि एक्जिमा जो है वो साधारण स्किन एलर्जी है, कुछ लोगों को लगता है कि ये छूने से फैलती है, जबकि कुछ लोग सालों तक केवल क्रीम बदलते ही रहते हैं लेकिन असली कारण को ये समझ नहीं पाते। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम एक्जिमा क्या है, एक्जिमा क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, किन लोगों को यह सबसे ज्यादा होता है, किन गलतियों से ये ज्यादा बढ़ जाता है, इसे घर पर कैसे कंट्रोल रखा जा सकता है और कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करवाना चाहिए, ये सभी बातों को पूरी डिटेल में आज हम समझेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको अंत में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगा जो एक्जिमा के मरीजों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि एक्जिमा आखिर होता क्या है। तो एक्जिमा, जिसे हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या फिर स्किन एलर्जी भी कहते हैं, यह स्किन इन्फ्लेमेशन से जुड़ी समस्या है, यानी जिसमें आपकी स्किन जो है उसमें सूजन आती है, वो लाल हो जाती है, खुजली होती है, सूखापन आता है यानी ड्राइनेस आती है, दाने भी निकलते हैं और कई बार इसमें पानी भी निकल सकता है। तो सरल भाषा में कहे तो हमारी स्किन का जो प्राकृतिक सुरक्षा कवच होता है और स्किन के अंदर का जो इम्यून सिस्टम का कार्य होता है वो गड़बड़ हो जाता है और इसमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। इसके कारण स्किन जो है वो सामान्य चीजों पर भी जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन देने लगती है। यही वजह है कि किसी व्यक्ति को धूल से, किसी को मौसम से, पसीने से, साबुन से, कॉस्मेटिक चीजों से या फिर कपड़े से और किसी पदार्थ से भी इसमें बार बार एलर्जी होने लगती है। महत्वपूर्ण बात सबसे ये है कि एक्जिमा किसी संक्रमण की बीमारी नहीं है और यह छूने से भी किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि एक्जिमा होता क्यों है। सबसे पहला कारण है जीनेटिक्स। यदि आपके माता पिता, भाई बहन या परिवार में किसी को एलर्जी, अस्थमा, बार बार छींक आना, स्किन एलर्जी या फिर एक्जिमा रहा है तो आपके अंदर भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण। मौसम का बदलना, बहुत ही ज्यादा गर्मी, ठंड, धूल, पोल्यूशन, पसीना, वातावरण में अचानक बदलाव या फिर परिवर्तन या फिर किसी नए स्थान पर जाना यानी ट्रैवल, ये भी कई लोगों में एक्जिमा को बढ़ा सकता है। इसका तीसरा कारण है व्यवसाय या फिर काम से जुड़ी चीजें। सीमेंट का काम करने वाले मजदूर, हेयर ड्रेसर, बार बार केमिकल इस्तेमाल करने वाले लोग, कॉस्मेटिक उद्योग में काम करने वाले लोग, स्वास्थ्य कर्मी, किसान या फिर रबर, प्लास्टिक या लेदर उद्योग से जुड़े लोग इन समस्याओं से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। एक्जिमा होने में कुछ अन्य कारण भी भूमिका निभाते हैं। जिन लोगों की स्किन स्वाभाविक रूप से बहुत ही ज्यादा ड्राई होती है उनमें इसकी संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जिन लोगों को पहले से एलर्जिक राइनाइटिस यानी धूल से छींक आना, आंखों में जलन, बार बार सर्दी जुकाम या फिर अस्थमा जैसी एलर्जी की समस्या है उनमें एक्जिमा ज्यादा देखने को मिलता है। कई बार मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस, नींद की कमी और ज्यादा स्ट्रेस और लाइफस्टाइल से जुड़े कारण भी इस स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए केवल स्किन को देखकर नहीं बल्कि पूरे व्यक्ति को समझना जरूरी होता है। अब समझते हैं कि एक्जिमा की शुरुआत कैसे होती है। अधिकतर मरीजों में शुरुआत स्किन ड्राई होने से होती है। त्वचा जो है वो रूखी लगने लगती है, इसके बाद इसमें खुजली शुरू होती है। ये शुरुआत में खुजली हल्की भी हो सकती है लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। फिर छोटे छोटे दाने बनने लगते हैं। समय के साथ ये दाने आपस में मिलकर बड़े चकत्तों का रूप ले लेते हैं। कई बार इन दानों से पानी निकलता है या त्वचा गीली भी रहने लगती है। यदि इस अवस्था में उचित देखभाल ना की जाए तो ये धीरे धीरे स्किन मोटी होने लगती है, इसमें पपड़ी जमने लगती है, स्किन काली या भूरी भी पड़ सकती है और लंबे समय में यह समस्या और भी जटिल बन सकती है। अब बात करते हैं एक्जिमा के प्रकारों की। सबसे सामान्य इसका प्रकार है एटोपिक एक्जिमा। ये अक्सर बच्चों में देखा जाता है। शुरुआत में गालों पर लालिमा यानी रेडनेस और खुजली दिखाई देती है। बाद में एल्बो पर यानी कोहनी पर, घुटनों के पीछे, गर्दन पर और शरीर के अन्य हिस्सों में भी ये फैल सकता है। इसका दूसरा प्रकार है डायसिड्रोटिक एक्जिमा, जिसे पोम्फोलिक्स भी कहा जाता है। यह बोलने में थोड़ा जटिल है लेकिन इसमें हाथों पर, पैरों पर छोटे छोटे पानी वाले दाने बनते हैं
जिसमें बहुत ही ज्यादा खुजली होती है। तीसरा प्रकार है न्यूब्यूलर एक्जिमा, जिसमें सिक्के जैसे गोल चकत्ते बनते हैं। और चौथा प्रकार है एस्टियोटिक एक्जिमा, जो बड़ी उम्र के लोगों में स्किन के ज्यादा ड्राई होने के कारण होता है। और पांचवा प्रकार है स्टेटिस एक्जिमा, जो उन लोगों में अधिक देखा जाता है जिसे वेरिकोज वेन की समस्या होती है या फिर लंबे समय तक खड़े होकर जो काम करते हैं। और इसका एक और महत्वपूर्ण प्रकार है कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस। इसमें त्वचा किसी विशेष पदार्थ के संपर्क में आने के बाद इसमें प्रतिक्रिया देती है यानी रिएक्शन देती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एलर्जिक और इरिटेंट। फॉर एग्जांपल हेयर डाई, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, ज्वेलरी, डिटर्जेंट, रबर, सीमेंट या फिर कुछ ऐसे पौधों के संपर्क में आने के बाद भी ये एलर्जी हो सकती है। किसानों में खास करके एक विशेष प्रकार की एलर्जी दिखी जाती है जिसे पार्थेनियम डर्मेटाइटिस कहा जाता है। इसे आम भाषा में गाजर घास की एलर्जी भी कहा जाता है। ये धीरे धीरे चेहरे, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती है और कई बार लंबे समय तक ये परेशान करती है। अब बात करती है उन संकेतों की जिन पर आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए। यदि खुजली जो है वो आपकी लगातार बढ़ रही है, रात में नींद खराब हो रही है, स्किन में पानी निकल रहा है, बार बार संक्रमण हो रहा है, समस्या जो है वो शरीर के कई हिस्सों में फैल रही है या फिर बार बार वापस आ रही है, तो केवल क्रीम बदलते रहना पर्याप्त नहीं होता है। ऐसे मामलों में एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर मरीज का कारण, प्रकृति और ट्रिगर ये सारे अलग अलग हो सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, एक्जिमा में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले स्किन को सूखने से बचाना चाहिए। बहुत ही गर्म पानी से नहाने से बचे। कठोर साबुनों का उपयोग ना करें। ऐसे कपड़े पहने जो स्किन को आराम दे, विशेषकर सूती कपड़े। ज्यादा पसीना आने पर त्वचा को साफ और सूखा रखें। जिन चीजों से आपकी समस्या और भी बढ़ती है उन्हें पहचाने और उनसे दूरी बनाने का प्रयास करें। खुजली होने पर बार बार त्वचा को रगड़ने से या खरोचने से बचे, क्योंकि इनसे सूजन और खुजली ज्यादा बढ़ सकती है। पर्याप्त मात्रा में नींद ले, तनाव को कम करने का प्रयास करें, संतुलित जीवन शैली अपनाएं और शरीर की संपूर्ण देखभाल करें। कई मरीजों में केवल इन सावधानियों से ही समस्या की तीव्रता में काफी कमी देखी जाती है। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, जिसमें कई लोग ऑइंटमेंट, स्टीरॉयड वाली दवाइयां या फिर किसी ऐसी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। और उसमें क्या होता है कि जब तक आप वो दवाइयां खाते हैं या फिर वो क्रीम लगाते हैं तब तक आपको अच्छा रहता है, और जैसे ही वो दवाइयां बंद करने पर आपको खुजली और सूजन उसी प्रकार से वापस आती है। अब होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, इसमें प्रॉपर टाइम देकर पेशेंट के शरीर में हुए फेरफारों को और रोग आने के असली कारणों को समझते हैं और उसके ऊपर से ट्रीटमेंट देने से पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं और पेशेंट की जो सारी एबिलिटी है वो फिर से वापस आती है। जब शरीर की अपनी हीलिंग पावर वापस आती है तो एक्जिमा अपने आप खत्म होने लगता है, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति लंबे समय से एक्जिमा, स्किन एलर्जी, बार बार होने वाली खुजली, सूखी त्वचा या बार बार वापस आने वाली स्किन संबंधित समस्याओं से परेशान है, तो इस चीज में हमारी सन होम्योपैथी की अनुभवी डॉक्टरों की टीम आपकी पूरी सहायता कर सकती है। हम मरीज की पूरी केस हिस्ट्री, बीमारी के कारणों और व्यक्तिगत प्रकृति को समझकर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं। और आप भारत के किसी भी गांव में हो या दुनिया के किसी भी देश में हो, हम मरीज को घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से एक्सपर्ट ट्रीटमेंट देते हैं और आपकी दवाइयां फास्ट कुरियर के माध्यम से आपके घर तक पहुंचती है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना कंसल्टेशन बुक करें और अपनी कोई भी बीमारी का इलाज एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से करवाएं। तो अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे लोगों तक जरूर शेयर करें जो एक्जिमा या स्किन एलर्जी से परेशान है। और स्वास्थ्य से जुड़ी वैज्ञानिक एवं उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल सन होम्योपैथी को अब भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।